हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट में रखते हुए बच्चों आप लोगों के लिए निरंतर वीडियोस प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको 2024 का यदि तैयारी करना है तो एक अलग सा प्लेलिस्ट बना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम पुराने वीडियोज़ से देखते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं, वही कोर्स कराया गया है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस इतना ध्यान रखना कि जो बच्चे 2024 का तैयारी कर रहे हैं तो न्यू एनसीईआरटी का जो कोर्स है, न्यू पैटर्न है जो आपको बच्चों, वो आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आप पूरे चैप्टर पढ़ते रहो, पूरे टॉपिक पढ़ते रहो, तो ऐसे में तैयारी आपकी विधिवत नहीं हो पाएगी। तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। 2024 के सेशन में अलग से प्लेलिस्ट इसीलिए बना दिया हूँ बच्चों। और मैं आप लोगों के लिए एक नया ऐप लॉन्च कर दिया हूँ, जो कि डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा शिव कोचिंग क्लासेस का। तो आप हमारे ऐप के साथ भी जुड़ सकते हैं। वहाँ भी फ्री चीज़ें बहुत कुछ मिलने वाला है आगामी समय में। एग्जाम के पहले आपको बहुत हेल्प होगा वहाँ पे, इसलिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज अपन चैप्टर 3 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और ऐसे ही प्रश्न आपके, चाहे ऑनलाइन फैक्ट की बात की जाए, चाहे आपका रिक्त स्थान आ जाए, चाहे एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन आ जाए, किसी भी सत्ता आ जाए, तो यहीं से क्वेश्चन बनता है। इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला आपका क्वेश्चन है, धातुओं में धारा प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। हमने आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है उतने आकर्षण बल से नहीं बंधे रहते, जिससे अन्य परमाणु से आकर्षित प्रतिकर्षित होकर वो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा बहती है। ठीक बच्चों, आगे देखिए, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई की 2 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होता है? 4 गुना होता है। ये आपका एक क्वेश्चन ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन ही आता है कि सिद्ध कीजिए कि तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना करने से उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। ये क्वेश्चन ही बनता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को तैयार कर लेना है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र आपसे कोई पूछे तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है RA/L, ठीक है। अब बच्चों आपका R का होता है ओम और आपका A का होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। और L का भी आपका मीटर। 1 मीटर से मीटर कट गया, ओम मीटर आपका बच गया। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है बच्चों? तो ताप बढ़ाते हैं तो अर्धचालक का प्रतिरोध हमेशा घटता है। अतिचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है? तो अनंत होती है। अतिचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है? अनंत होती है। दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर क्या समान रहता है? जब श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो आपका धारा समान रहता है, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। हालांकि ये जो आपका प्रतिरोधों का संयोजन 2024 के लिए हट गया है, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। दो प्रतिरोधों का यदि हम श्रेणी क्रम संयोजन तो धारा समान रहेगा, और जब समांतर क्रम संयोजन होता है तो बच्चों तो विभव समान रहता है। विद्युत सेल किसका स्रोत है? विद्युत सेल से हमने क्या प्राप्त किया बच्चों? तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। विद्युत सेल किसका स्रोत है? तो विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? तो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर? आवेश संरक्षण का नियम। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। पहला जो नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। धारा घनत्व का एसआई मात्रा क्या है? धारा घनत्व किसे कहते हैं? एक निश्चित क्षेत्रफल पर कितना धारा बहता है। धारा घनत्व जिसे हम जे से दर्शाते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो, जे बराबर क्या होता है? एक निश्चित एरिया पर कितना धारा बहता है। तो धारा का हो गया एम्पियर, ठीक है, और एरिया का क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यही तो हमने बताया ना, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता को एकाएक शून्य हो जाए, यानी प्रतिरोधकता शून्य हो जाए, तो वो घटना क्या कहलाती है? अतिचालकता। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, अतिचालकता किसे कहते हैं? तो बनना चाहिए। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ जाएगा। धात्विक चालक का ताप बढ़ाएंगे, प्रतिरोध बढ़ेगा। किसी चालक तार की लंबाई में वृद्धि करने से उसका प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है? तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। आगे हम आपको बताएंगे। क्योंकि प्रतिरोध होता है वो लंबाई के आपका समानुपाती और बच्चों क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी क्षेत्रफल के, हम आज अभी आपको आर का फार्मूला बताएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहे, वहां पे आप समझ जाओगे, ठीक है। ये चीज है, किसी चालक की लंबाई में वृद्धि करने पर उसके प्रतिरोध में परिवर्तन होता है।
जो नीचे वाला क्वेश्चन है मीटर सेतु आधारित है, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन मीटर सेतु हट गया है। मीटर सेतु आपके सिलेबस में नहीं है, 2024 में नहीं है, एनसीईआरटी ने हटा दिया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल विभवांतर और धारा में संबंध क्या होता है। V बराबर E विद्युत वाहक बल है, I धारा है, R आंतरिक प्रतिरोध है। धारा का मात्रक सबको पता है एम्पियर। चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, तो चालकता का आपका हो जाएगा ओम इनवर्स। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक कितना हो, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक बच्चों वाट है। क्या है? वाट है। अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है, तो अनुगमन वेग तीव्रता के समानुपाती होता है। तीव्रता के क्या होता है? समानुपाती होता है। तीव्रता जितना अधिक होगा अनुगमन वेग उतना ही अधिक होगा। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, तो 3.6 × 10⁻6 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है बच्चों? हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। जिधर से इलेक्ट्रॉन बहेगा उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है। विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा बताओ। बीमीय सूत्र जिसे बोलते हैं, बीमीय सूत्र है आपका mL² (10⁻³ L³ है और 1⁻²। ये आपका किसका है? विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब ρ बराबर RA/L का। ठीक है बच्चों, यदि मैं आपसे यहाँ से मैं कहूँ कि R का कितना होगा, तो mL² (10⁻³ और 1⁻²। ये आपके R के लिए है बीमा, प्रतिरोध के लिए। ये आपके बच्चों किसके लिए है? विशिष्ट प्रतिरोध के लिए। इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो आपका विशिष्ट चालकता आ जाएगा, मतलब इसका व्युत्क्रम। यदि मैं इसको कह दूं कि m इनवर्स L⁻³ T⁻³ और 1/2, ये आपके विशिष्ट चालकता का है और इसका व्युत्क्रम चालकता कहलाता है, तो m⁻⁻1 L⁻² T⁻³ 1/2। तो ये आपका भैया जैसे प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध है, तो ये विशिष्ट चालकता का, ये प्रतिरोध है तो चालकता का। ठीक है, चालकत्व जिसे बोलते हैं अपन। अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, I बराबर अनुगमन वेग और धारा में संबंध है। ठीक है, I बराबर NEA/VD। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। कभी कभी आ जाता है नियत प्रतिरोध का संकेत क्या है, तो ये आपका नियत प्रतिरोध है, परिवर्ती प्रतिरोध है और विभव विभाजक है। ये आपसे बनना चाहिए, कभी कभी पूछा जाता है। मैंने आपको बताया था कि R किसका डिपेंड करता है? लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के व्युत्क्रमानुपाती, श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऊपर का मान मतलब लंबाई यदि अधिक है तो फिर R का मान अधिक होगा, द्रव्यमान अधिक है तो R का मान अधिक होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी, तो मैंने आपको बताया था ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आती है प्रतिरोध में कमी आती है। प्रतिरोध का बीमा मैंने अभी आपको निकाल कर बताया, mL² T⁻³ 1⁻²। फिर विद्युत चालकत्व के बीमा बच्चों, इसका आप व्युत्क्रम कर दो। ठीक है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम करोगे तो विद्युत चालकत्व का आ जाएगा। ठीक है, विद्युत चालकत्व का व्युत्क्रम। विशिष्ट चालकता और विद्युत चालकत्व दोनों में डिफरेंस है, इतना ध्यान रखना। तो ये आपका प्रतिरोध है और प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत चालकत्व। विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा, तो इसका व्युत्क्रम निकालोगे तो आपका विशिष्ट चालकता का निकल कर आ जाएगा। इसके बाद आता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा कितना होता है। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, तो धारा बराबर NE/R+NR। N क्या है? कितने प्रतिरोध जुड़े हैं, मतलब सॉरी कितने सेल जुड़े हैं। N सेल जुड़े रहते हैं ना, N सेल 10 सेल 15 सेल 20 सेल, तो N सेल जुड़े हैं, तो फिर आपके श्रेणी क्रम संयोजन में धारा NE/R+NR हो गया। समांतर क्रम संयोजन में आपका NE/NR+r। ठीक है, मिश्रित क्रम में ये है आपका M क्या है? M और N क्या है? एक श्रेणी क्रम में और कितने कतार है, तो M कतार है, उसके लिए यहाँ पर आ गया। ठीक, विद्युत वाहक बल का बीमा आप लोग तैयार कर लें, mL² T⁻³ 1⁻1। और व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत P/Q बराबर R/S। तो ये आप लोगों को तैयार कर लेना है। 25 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं बनेगा यार। हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन संबंधित यदि आ ही गया वो बात अलग है, लेकिन अभी इतना तो फिलहाल आप लोग तैयार कर ही लो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो ऐसे बच्चों आप लोगों को निरंतर है ना, यदि चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं कि वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।